नमस्कार दोस्तों, आज खबर डिगलीपुर तहसील का तालबगान जो पश्चिम सागर पंचायत है वही अंडर में आते हैं। और ये देखिए ऑल इंडिया किसान सभा का तरफ से एक मिছিল किया गया यहाँ में, और इन लोगों का क्या मांग है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे और जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ में पूरा लाइन से सब रैली में अभी तालबगान से शुरू हुआ है। देश का भविष्य है और यही किसान अगर रोड में उतर जाए तो देश का हालत कहां पहुंचा है, और सरकार इसका ऊपर में नजरदारी करना कि नहीं करना। तो आप लोग सोचिए, क्या नहीं करना चाहिए सरकार का? और एक गरीब किसान अपना खून पसीना एक करके अपना सब्जी उगाते हैं, जीता है। तो आप लोग सोचिए, आज यही किसान यही पश्चिम सागर गांव में रोड में उतर गया है। और ये प्राइमरी स्कूल का सामने आ गया है, स्लोगन चल रहा है। स्लोगन चल रहा है। भूमि संशोधन करते हैं। जितना जमीन लेके बैठे हैं किसान लोग यही पश्चिम सागर और तालबगान में, उन लोगों का उतना जमीन दिया जाए, यही डिमांड। डिमांड भी लिख के रखे हैं। तो आप लोग सोचिए, यही भारत में हम लोग रह रहे हो और यही भारत का किसान यही रोड में उतर गया है, तो कितना दुख का बात है। ब्रिज पार होता है, ये तालबगान से शुरू हुआ है ये रैली, और ये बैनर का साथ पश्चिम सागर जो है, पश्चिम सागर पहुंच गया है 5 फैमिली में। ये देखिए भारत का भविष्य है और यही किसान आज पश्चिम सागर तालबगान में देखता हूँ कि रोड में उतर गया। शिव मंदिर का पास आ गया है रैली, तालबगान से शुरू हुआ और स्लोगन चल रहा है। और ये पश्चिम सागर शिव मंदिर पार होके अभी आगे बढ़ रहा है। ये देखिए पंचायत बिल्डिंग है और वही का सामने ये रैली पहुंच गया है। जो किसान आज रोड में उतर गया है, क्यों? क्या यही बेनिफिट होगा? आज किसान रोड में उतर गया, बेनिफिट के लिए इंतजार में था। ये देखिए अभी पंचायत घर का सामने ये रैली है। क्या भारत का किसान वही पश्चिम सागर पंचायत का जो किसान लोग है, तालबगान पश्चिम सागर का जो किसान लोग है, ये रोड में क्यों? जवाब कौन देगा? ये किसान का दुख कब तक रहेगा और एक किसान का जो तकलीफ कौन सुनेगा? और भारत सरकार क्या इसका ऊपर में नजरदारी नहीं करेंगे? सवाल यही आता है। तो हम आगे जानेंगे एक किसान का दिल में क्या दुख है, वो हम आप लोगों को सामने पेश करने के लिए कोशिश करूंगा। और सारा पॉइंट घूम के आपका शिव मंदिर होते हुए आपका पंचायत पश्चिम सागर पंचायत होते हुए अभी एक कृष्ण मंदिर में समाप्त हुआ है। अभी इन लोग ये देखिए सारा महिला लोग यहाँ में आए हैं। जो महिला आज घर में खाना बनाना चाहिए था और वही महिला आज रोड में उतर गया, अपना अपना डिमांड अपना अपना हाथ में जो पेपर में लिख के रखे हैं, और उनका साथ में उनका परिवार। स्टार न्यूज बहुत बार यही पंचायत का सारा प्रॉब्लम्स आप लोगों का सामने पेश किया था, और आज भी वही पंचायत का अंडर में आए हैं। और यहाँ में ऑल इंडिया किसान का तरफ से एक रैली निकाला गया, वो सारा रैली का पॉइंट आउट स्टार न्यूज किया है, आप लोगों को दिखाया है। और सबसे पहले तो मैं ये इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना भारी तादाद में जो किसान
परिवार का महिला और किसान लोगों का बच्चा लोग को लेके, कैमरामैन थोड़ा मेरा राइट साइड में घुमाइए, कैमरा थोड़ा से दिखाइए। ये देखिए पूरा किसान परिवार का, आप लोग सब किसान परिवार का है ना? सब हाथ उठाए हो ना? जो किसान परिवार का है। देखिए महिला लोग किसान परिवार से जुड़ा है और यही महिला खाना बनाते हैं आज रोड में। तो ये जो आप आज रैली किया है, इसका सुपरवाइजरी शायद आपने किया है? जी मैंने तो किया है और साथ में मेरा गांव मसी है और किसान सभा का जो कमेटी है वो कमेटी सारे कमेटी किया है। तो सबसे पहले मैं मेरा तरफ से स्टार न्यूज़ को धन्यवाद जनाते हुए मैं दो चार बात बोलूँगा कि हमारा जो प्रॉब्लम ये 60 ईयर्स से है, क्योंकि 60 ईयर्स से हम लोग यहाँ में ज़मीन काट के इंक्रोच करके बैठा हुआ है। ये खाली पश्चिम सागर तालबागान नहीं है, शांति नगर, गणेश नगर, डिगलीपुर, आपका मायाबंदर, बहुत सारे जगह में है, अब तो सारा अंडमान में ही है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हम लोग का सामने आते हैं कि हम लोग जो 60 ईयर्स से जो बैठा हुआ है, इसमें सारा किसान का जो फैमिली इंक्रीजिंग हुआ, जो मेंबर इंक्रीजिंग हुआ, उसी के वजह से वही जमीन को, जितना जमीन पहले ही काटा वही जमीन है, वही जमीन को सब कोई अपना आयत्त में रख के उसी को खेती करके बगीचा करके उसी में जो इनकम होता वो इनकम लेके इस लोग जीता है। बाकी इस लोग का पास ना गवर्नमेंट सर्विस है ना कुछ है। बैकवर्ड में तो बैकवर्ड रिजल्ट ही होता, बैक रिजल्ट होता। तो जो जमीन अपना 60 साल से कटिंग करके बैठा हुआ है, उसका आगे एक भी जमीन नहीं काटा है, खेती करके खाता है। ये एक मांग रखा हम लोग किसान सभा का तरफ से और सारा गांववासी का तरफ से कि हमारा फ्यूचर क्या होएगा, फ्यूचर के लिए हम लोग क्या कर सकते। तो ये जमीन अगर उसमें एक लाइसेंस मिला, लेकिन एक्सेस जमीन जो है आपको यहाँ में डिमार्केशन हो रहा है रेवेन्यू का तरफ से, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्सेस लैंड शायद छोड़ने के लिए कुछ ये होता है ना, ऐसा जी कुछ हाँ। आप लोग लग रहा है? जी हाँ, क्योंकि हम लोग का एक लाइसेंस दिया 2002 में, तो उसके बाद अब जैसा हम लोग का सारा पब्लिक के पास 15 बीघा, 10 बीघा, 12 बीघा इस तरह है, तो जो एक्सेस जमीन है वो एक्सेस जमीन के लिए एक अलग से नोटिस भी दिया कि आप लोग को एक्सेस जमीन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 2002 से आज तक 2025 चल रहा है, ऐसे वही जमीन को बाकी कोई ना कोई जगह नया इंक्रोच हुआ ना कुछ हुआ। इसलिए हम डिपार्टमेंट से और इंडिया का गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि आप आइए, इंक्वायरी करके देखिए कि सारा जो फैमिली इंक्रीजिंग हुआ, जो मेंबर्स बढ़ गया, उसी का वजह से ये जमीन को उसी लोग सारा कुछ देखते हैं और एग्रीकल्चरिंग करके खाता है। मतलब ये जमीन आप लोगों का पास में रहना है, यही आप लोग और ये मैं कहना चाहता हूँ कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिया गवर्नमेंट की एक बात है कि ये जो किसान सभा का जो मतलब प्रेसिडेंट लोगों को आप लोग इन्फॉर्म किया है, जी तो इन लोगों का पास पकड़ना ऐसा कुछ बोले हैं? जी किसान सभा का तरफ से हम लोग जो गया तो वकील से जो कानून के दायरे में, क्योंकि हम लोग का यहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारा पेशा रहता और हम लोग वकील से सजेशन लिया, केस किया, रिक्वेस्ट किया इंडिया गवर्नमेंट को और केस रजिस्ट्रेशन हो गया। जी केस रजिस्ट्रेशन हो गया। तो धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना जो सुपरवाइजर के लिए करते हैं उनका बात। तो अभी हम जानेंगे कि ये किसान सभा का अभी जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया किसान का, डॉक्टर माझी जी। बहुत सर आप दो सर सब कहिए सर आज ये दिन। नहीं, ये तो अभी नया नारा इसमें जोड़ दिया आज। वो क्या है, जो भूमि सुधार की जरूरत है, भूमि कानून बनाना है नया करके। यदि भूमि कानून बनाया जाए तो जाके सबको, जो जितने इंक्लूजर है, सबको जमीन मिल जाएगा। हमारे ये कानून इसलिए बनाने बोलता, महाजन के लिए, बेनिया लोगों के लिए और पूंजीपतियों के लिए कानून की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं इनको मतलब फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अंदर में ये अदानी अब्दानी अब्दानी ये टावर बना दिया। ये टावर वो बना सकता, लेकिन एक गरीब आदमी जाके एक पेड़ काट के नहीं ला सकता। तो कानून, उसका कानून रोक देता, उनको कानून नहीं रोकता। ये दोनों में फर्क है। इसलिए हम मांगते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो हमारा केस है, केस तो चलते रहेगा और जमीनी लड़ाई हमारा चलते रहेगा। जो आपका अंडमान में विधानसभा होने से विधानसभा बना सकता था, और विधानसभा जब नहीं है तो ये बनाएगा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में ये आवाज एमपी के द्वारा हो रहा है।
हमारा एमपी लोग इतना दिन तक कोई सुता रहा। 1906 में बनाया गया था, ये कानून बनाया गया था। क्यों? यह कैदी का राज था, कैदी लोग यहाँ लाए गए थे, कैदी लोग यहाँ से मतलब ब्रिटिश शासन में ये हाँ, ब्रिटिश शासन में वही वही कानून चलता है, और जो यहाँ से भाग ना जाए इसलिए ऐसा। ये आवाज किसान सभा दे रहा है, ये अंडमान से। अभी ये आवाज पार्लियामेंट एक बात याद आया कि आप ही ने बोला था एक दिन कई में बात पे बात कि जो बापरजून एरिया है, जो जारवा रहते हैं, वहां में कम से कम 15-20 टावर बैठाया है, वो भी जियो का प्राइवेट, लेकिन बीएसएनएल को नहीं दिया गया। और यहाँ में पश्चिम सागर में कई साल, जब ब्रिटिश राज का बाद में जब अंडमान स्वाधीन हुआ, उस 15 साल बाद यहाँ में जमीन कटाई हुआ। इन लोगों को रेवेन्यू को मतलब रेगुलराइज करने के लिए इतना तकलीफ क्यों होता है सर? ये तकलीफ होता है, जो हमारा जो कानून है अंडमान में, यहाँ तो दो जमींदार है, एक तो रेवेन्यू और दूसरा फॉरेस्ट। ये दोनों में टक्कर है। क्यों? फॉरेस्ट का ज्यादा जमीन ज्यादा है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको रक्षा नहीं कर पा रहे, नहीं रक्षा कर पा रहे। फॉरेस्ट का खोखला कर दिया, फॉरेस्ट को खोखला कर दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद, लेकिन इसका जांच होना चाहिए। बात यही पूछा था कि ये जो आंदोलन हुआ, मेरा कहने का मतलब, वो जो टावर का बात बोला, मेरा कहने का मतलब यही है, जो ये गरीब किसान का परिवार का जो माता लोग यहाँ में उतरा है और जो आदमी लोग यहाँ में आए हैं, तो उन लोगों को ये दे रहा है, लेकिन इसको देने के लिए दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है जो गरीब को जो हमेशा शोषित होते हैं। सर, ये जो आप ही ने केस किया, सुना है सूत्रों से, कितना सच है नहीं मालूम, आप बोल सकते हो। तो जो कोर्ट में केस हुआ, तो उसके लिए कम से कम इन लोगों का जो डिमार्केशन होता है, यहाँ में आदमी लोग जो आते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो सर्वेयर पटवारी वगैरह जो आते हैं, तो वो तो स्टे होना चाहिए सर, वो क्यों नहीं हुआ सर? स्टे होना चाहिए था। इसके लिए और एक केस ये हाई कोर्ट में है, दूसरा केस हाई कोर्ट में है, इसलिए हम लोग उस पर गौर नहीं किया। जो दूसरा केस इन लोग ही डाला, वो इसलिए गौर नहीं किया। और इसमें हमने वो कहा जो इन लोगों को जमीन कम से कम उसको और सारे परिवार के रक्षा के लिए जमीन को देना चाहिए, ये बात हमने कहा। कोर्ट में यही जाए, जो तुम दूसरा को दे सकता, मैं महाजन को दे सकता, बेनिया लोगों को दे सकता, गरीब जनता को क्यों नहीं देगा? ये जमीन उनको अलॉट करो और जरूरत पड़े तो कानून को बदली करो। ये कानूनी लड़ाई हो रहा है। तो कानूनी लड़ाई जो हो रहा है, तो उसमें अभी तक हमने स्टे ऑर्डर नहीं मांगा। सर, स्टे ऑर्डर अगर नहीं होगा तो इन लोगों को तो नींद हराम हो गया सर। हराम का बात बोलता हूँ, ये स्टे ऑर्डर नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट इत्तला दे दिया, एक लेटर भी दे दिया इनको, वकील की ओर से एक लेटर दे दिया, डोंट डिस्टर्ब आवर पीपल, डोंट डिस्टर्ब आवर पीपल। हमने वही नारा यहाँ दिया, जो हम जो कोर्ट में है, कोर्ट में होने के नाते हमें डिस्टर्ब ना किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, और यदि करेंगे तो उसका कानूनी फैसला कानूनी ओर से हम उसका देखेंगे कानूनी कैसे लड़ाई होता है, ये उनको बोल दिया गया है। तो ये बोला है उनको, और वो मानने के लिए तैयार है, और उनको बोला गया इतना, ये जरूरत पड़े तुम कोर्ट में आओ, तो वो कोर्ट में जाएगा। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमारा केस नहीं था, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चले गया सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी रेवेन्यू जाने के लिए मजबूर है। तो अभी सर इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन लोग जो जहाँ जहाँ जो है, कोई भी अपना धमकाए डराए कुछ भी करे, लेकिन अपना एक बिंद भी, एक इंच रहे, वहाँ अटल रहे अपने हित के लिए, अपना अधिकार के लिए, और उसके लिए फाइट करना जरूरत है, फाइट करते रहे। और यदि इन पर जुलूम होगा तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सोचे। मतलब आप लोग, आपका संगठन का तरफ से भरपूर सहयोग देंगे? ये तो आप लोग सुने हैं ना, सुना है ना, तो आप लोग सहमत हैं? सहमत है ना? तो आप लोगों ने सुना, यही गरीब किसान, सरकार बोलता है कि किसान हमारा भारत का, हमारा देश का भविष्य है, लेकिन यही है भविष्य? क्या है? क्या सरकार, इसका जवाब कौन देगा? आज किसान रोड में क्यों? जवाब किसके पास पूछना चाहिए? लिए उसको आगे लाया जाए, कैसा उन लोग द्विगुना बेनिफिट करे। तो यही पश्चिम सागर और यही तालबगान, यही नजरा, यही परिस्थिति सोचने वाली बात है।
तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से अंडमान प्रशासन को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो देखिए और समझिए। आप भी तो दुनिया में जितना बच्चा जो दुनिया में आते हैं, एक भिखारी भी जैसा दुनिया में आते हैं, एक आईएएस ऑफिसर, एक मिनिस्टर भी उसी तरह माँ का कोख से यही भूमि में आते हैं। तो क्यों यही किसान का इतना दुर्दशा? सोचने वाली बात है। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से अंडमान प्रशासन तथा भारत सरकार को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक किसान का दर्द समझिए और कैसा इन लोगों का एक सुरक्षित जाएगा एक सुराहा किया जाए। इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेना चाहता हूं, लेकिन उसका पहले हर पब्लिक से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये रिपोर्ट आप लोग देखने का बाद आप लोगों का राय और एक लाइक और शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।